माधव का पुश्तैनी बाग केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, वह उसके पूर्वजों की विरासत और उसके पसीने की कहानी था। जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं चलतीं, तो माधव के बाग के पेड़ों पर छोटे छोटे हरे दाने उभरने लगते। माधव जानता था कि अगले कुछ महीनों में ये हरा सोना धीरे धीरे केसरी चमक में बदल जाएगा। संतरों की खेती कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। माधव हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने बाग में पहुंच जाता। वह हर पेड़ का निरीक्षण ऐसे करता जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज का करता है। सिंचाई का सही समय, खाद की उचित मात्रा और कीटों से सुरक्षा, इन सब में जरा सी भी चूक साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। उस साल मॉनसून थोड़ा बेरुखा रहा। माधव की पेशानी पर चिंता की लकीरें थीं। संतरों को मीठा और रसीला बनाने के लिए सही मात्रा में पानी और धूप का संतुलन जरूरी है। गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह इस बार फसल बेच दे और शहर जाकर कोई काम ढूंढ ले। लेकिन माधव का दिल अपने उन पेड़ों से जुड़ा था जिन्हें उसने खुद सींचा था। उसने हार नहीं मानी। माधव ने ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई की तकनीक अपनाई और जैविक खाद का उपयोग बढ़ाया। वह रात-रात भर जागकर जंगली जानवरों से बाग की रखवाली करता। उसकी पत्नी राधा भी उसका हाथ बंटाती। वह अक्सर कहती, माधव, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। देख लेना, इस बार हमारे संतरों की चमक दूरदराज की मंडियों तक पहुंचेगी। फरवरी का महीना आते आते बाग का नजारा ही बदल गया। जहां तक नजर जाती, चटक नारंगी रंग के भारी भरकम संतरे पेड़ों की डालियों को झुका रहे थे। जब माधव ने एक संतरा तोड़कर उसे छीलना शुरू किया, तो उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। वह रस से भरा और शहद जैसा मीठा था। इस बार व्यापारी खुद चलकर माधव के दरवाजे पर आए। उसके संतरों की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि उन्हें ऊंचे दामों पर खरीदा गया। माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए एक मिसाल भी कायम की। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, तो संतरों की वह ताज़ी खुशबू उसे रुकने पर मजबूर कर देती है। माधव के लिए वे केवल फल नहीं थे, वे उसकी धरती माँ का दिया हुआ आशीर्वाद थे।